A very good evening, everyone, guys. Join very, very quickly so that we can start with the session of Mission OM. And trust me, guys, today's session is going to be very, very light. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है आप टायर्ड हो, मॉर्निंग से क्लासेस कर रहे हो. अभी भी आपका 8 बजे जो है मोहित सर के एक्शन क्लास था, फिर उसके बाद आप लोग का क्विज था. सो दैट इज वाई आज मैंने जो है लाइट टॉपिक रखा है. थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, विच इज योर स्टडी नोट 3. ठीक है, स्टडी नोट 4 जो है अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज यू नो ट्रांसपोर्टेशन विच इज अ मेजर टॉपिक देयर इज लेफ्ट आउट, लीनियर प्रोग्रामिंग इज लेफ्ट आउट देयर, तो वो हम लोग बाद में करेंगे. डोंट वरी फॉर दैट. बट टुडे आई हैव एक्चुअली picked up a very light topic so that I can leave you guys earlier. Okay, so guys join very very quickly, inform your friends, and already ये जो स्टडी नोट है ना, इसका नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, सो यू कैन डाउनलोड द नोट्स. ये जो सेम आप मेरा हैंड रिटन नोट्स देख रहे हो, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो. ओके, सो यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम माई वेबसाइट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर description box. All right, join very very quickly guys, very fast. ठीक है, तो मैं श्योर करती हूँ अगर अभी आपको नोट्स नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो ये चैनल के बाद सॉरी ये पर्टिकुलर क्लास के बाद यू आर गोइंग टू गेट द नोट्स. डोंट वरी. ओके, यस, टुडे इज रविंद्र जयंती. सुप्रियो, गुड इवनिंग. नोट्स आपको मिल जाएगा नेहा, डोंट वरी. फटाफट अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो दैट द सेशन हैज स्टार्टेड. प्लीज इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स अबाउट द सेशन गाइज, वेरी क्विकली, very very quickly inform your friends about the session that has started. ओके, तो थ्योरी के लिए मुस्कान मैंने आपको बोला था स्टडी नोट 1 जो ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, फिर स्टडी नोट 3 भी पूरा थ्योरेटिकल है, तो बहुत इजी लगने वाला है थ्योरी, क्योंकि मैं एक एक चीज जो है ना आपको डिस्कस करवाऊंगी, और वो भी पूरा का पूरा मेरा आप खाली नोट्स फॉलो कर लोगे ना तो ही हो जाएगा. ठीक है, जस्ट यू हैव टू फॉलो माय नोट्स. तो आपको वो इंस्टीट्यूट का मैट खोल कर वो डिफिकल्ट लैंग्वेज पढ़ने का दरकार नहीं है. यू जस्ट हैव टू फॉलो माय दिस यू नो ब्यूटीफुल नोट्स, हैंड ड्राफ्टेड विथ फुल चार्ट्स एंड ऑल, और जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको अलग से मैंने हाईलाइट भी किया है, तो आराम से हो जाएगा. डोंट वरी फॉर दैट. थैंक यू सुजीत. सुजीत इज सेइंग मैम आपके लेक्चर में मजा आता है पढ़ने में. वेरी गुड, थैंक यू. ऑलराइट, ठीक है, तो आज का सेशन में एकदम क्रिस्प और शॉर्ट रखूंगी. जैसे कि आपको पता है ओएम का सारा सेशन जो है ना, सारा का सारा सेशन जो है ओएम का हमारा इसी तरह से क्रिस्प रहता है. ठीक है, मिहिर ऑलरेडी लास्ट क्लास का नोट्स है, आप प्लीज ठीक से चेक करो. डोंट गिव रॉन्ग कमेंट्स ऑन द कमेंट सेक्शन हियर. लास्ट क्लास जो मैंने लिया था उसका नोट्स बिल्कुल है, आप प्लीज ठीक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो. और आज का मैंने बोला कि लेक्चर खत्म होने तक आपको मिल जाएगा नोट, सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट. ऑलराइट, तो मिहिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो. 100% मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया था यूट्यूब में, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स पिन किया हुआ है. प्लीज चेक प्रॉपरली. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ, और जहां मैंने 1-2 चैप्टर में नहीं दिया बिकॉज वी हैव कवर्ड देम फ्रॉम इंस्टीट्यूट मैट डायरेक्टली. ठीक है, यश थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट. थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट. तो ये जो आप लोग मुझे फीडबैक दे रहे हो ना चैट बॉक्स में, अगर यही फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगा. Alright, so I want you guys to give your precious comment not here but in the comment section where I can read patiently. ठीक है, and you know others can also get motivation from them. Alright, let us begin with the lecture. Let us begin with the lecture. Okay, so are you guys ready? Are you guys ready? Yes, smiling is my job is saying you are just relying on my lectures. Okay,
but let me tell you, this is a mission, so it is not possible for me to cover each and every, you know, sums of your institute math which we have covered in our regular batches, but I am trying to cover all the possible concepts which I can give you. Okay, and yes guys, please hit the like button, hit the like button. Thank you Pawan. Hit the like button guys, hit the like button very quickly, hit the like button guys, hit the like button. चलो, very quickly inform me in the chat box how is your energy level. एनर्जी लेवल कैसा है फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता दो बच्चा लोग, एनर्जी लेवल कैसा है. एनर्जी लेवल शुड बी वेरी वेरी हाई, एनर्जी लेवल शुड बी वेरी वेरी हाई. सो हाउ इज द गाइस एनर्जी लेवल, आर यू गाइस रेडी टू रॉक एंड रोल. फटाफट चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दो, आर यू गाइस रेडी फॉर रॉक एंड रोल. वेरी क्विकली इन्फॉर्म मी. अरे हाँ आशीष, आपका मिशन CS ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. टुमारो इज योर लास्ट क्लास जिसमें मैं मेंटी क्विज करवाने वाली हूँ. Sanjana, I know that. Just now I've informed you we are going to do it later. Today I have selected a light topic because you are already exhausted for the day. So guys, tell me, how is the energy level? It is very, very high. Okay, okay. With full energy and with a beautiful smile on your face. Everyone should smile with a beautiful smile on your face. Let us begin with your study note 3. Study note 3 आज ही चालू करेंगे, आज ही खत्म कर देंगे. Study note 3 का heading क्या है? Designing of ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल. तो डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वी आर बेसिकली डीलिंग विद टू थिंग्स, प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में और प्रोसेस डिजाइन के बारे में. प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करे, प्रोसेस को कैसे डिजाइन करे. अब ये प्रोडक्ट डिजाइन होता क्या, व्हाट इज प्रोडक्ट डिजाइन, ध्यान से सुनना. व्हाट डज द वर्ड प्रोडक्ट डिजाइन मींस. प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब हुआ कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ना, मे बी यू आर रिफाइनिंग देम. रिफाइनिंग देम मींस इन द सेंस कि यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू वर्जन ऑफ देम. ठीक है, उसमें आप मे बी TQM का प्रैक्टिस कर रहे हो या 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन अचीव करने का कोशिश कर रहे हो या मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर एक्चुअली ट्रांसलेटिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर इनटू योर प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट. मतलब कस्टमर्स को जो नीड है ना, वही टाइप का प्रोडक्ट आप बना रहे हो. यू आर डिजाइनिंग योर प्रोडक्ट इन द मैनर सो दैट इट इज गोइंग टू केटर द नीड्स ऑफ योर कस्टमर. तो ये होगी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए. फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यू आर मेकिंग इम्प्रोवाइजेशन टू मैच अप द डिमांड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, या फिर आप उसका मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर आप टोटली नया प्रोडक्ट भी बना रहे हो. ऑलराइट, यू आर डिवाइजिंग डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट. प्रोडक्ट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, ये सब के बारे में आपने सुना है. तो नया प्रोडक्ट का डिजाइन बना रहे हो. लाइक कैडबरी, कैडबरी कंपनी देखते हो आए दिन नया नया पैकेजिंग बनाकर देते रहता है. व्हाई? ये दिखाने के लिए कि दे आर हाईली इनोवेटिव, दे आर वर्किंग समथिंग न्यू विद देयर प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स माइंड. सो दे आर ऑलरेडी, यू नो, दे आर ऑल्सो नॉट ओनली वर्किंग ऑन पैकेजिंग, बट उन लोग आप देखोगे अलग अलग कैडबरी का फ्लेवर्स भी निकालते रहते हैं. एक बार बीच में सिल्क कैडबरी आया, अभी आप देख रहे हो ओरियो कैडबरी, फिर उसके अंदर कैरेमल कैडबरी, इतने सारे वो वर्जन्स निकालते ही रहते हैं. फिर उसके बाद दे आर ऑल्सो केटरिंग टू क्वालिटी गोल्स, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. समटाइम्स दे गो फॉर ISO सर्टिफिकेशन टू शो दैट दे आर केटरिंग टू क्वालिटी गोल्स. उसके बाद they are also making changes in their product design so that their cost requirement can be fulfilled. cost कम दाम में उन लोग गुड्स का प्रोडक्शन कर सके. ठीक है, so they are also formulating cost target. तो ये कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं हुआ, ये अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से हो गया. क्लियर है? एंड ऑल्सो दे आर, यू नो, मेकिंग अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कि व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट डिजाइन. प्रोडक्ट का पूरा स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तो उसका पूरा स्टैंडर्ड्स उन लोग लिख कर रख लेते हैं. तो ऑल दीज आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट डिजाइन. तो मैंने बोला एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो. या आ सकता है कि व्हाट डज प्रोडक्ट डिजाइन डू, या आ सकता है कि इसका एग्जांपल दो या फीचर्स बताओ. तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, रिफाइनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, या फिर ट्रांसलेटिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर टू सूट योर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कॉस्ट टारगेट का फॉर्मुलेशन, क्वालिटी गोल्स को सेटिस्फाई करना, एंड कीपिंग अ डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल द डिजाइन. सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करना. तो बताओ क्लियर है कि नहीं, आर वी थ्रू विद दिस और नॉट. अब ये प्रोडक्ट डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट डू यू थिंक? अपने आप दिमाग लगाओ, इतना हमने किया फीचर्स, तो इसको ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आप क्यों प्रोडक्ट का डिजाइन इंप्रूव करने पे तुले हुए हो? अल्टीमेटली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट. बट दिस प्रॉफिट शुड नॉट बी अर्न टेम्पररली, बट इन द लॉन्ग रन इट शुड बी आवर कैश काउ. यू होप यू आर a SM स्टूडेंट, यू नो व्हाट इज कैश काउ. तो हम चाहते कि हमारा प्रॉफिट लॉन्ग रन तक डेफर करे, हमारा क्वालिटी में मास्टरी हो, हम प्रोडक्ट का क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सके, और दूसरा कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, है ना. एंड टू एंश्योर कि हम जो भी डिजाइन बना रहे इट इज मैन्युफैक्चरेबल. ऐसा नहीं है कि हम इम्प्रैक्टिकल डिजाइन बना रहे जो हम लोग अचीव नहीं कर सकते. क्लियर? तो देखो मैंने ऑब्जेक्टिव में क्या क्या बोला, टू अचीव प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉन्ग रन.
रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसिबिलिटी मतलब क्या हुआ समझ में आया ना, मेक द डिजाइन इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड, इट इज प्रैक्टिकल, ठीक है, रिड्यूसेस द टाइम, कम से कम समय में हम लोग प्रोडक्ट को डिजाइन कर सके। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच यू शुड कीप इन योर माइंड व्हेन क्रिएटिंग द डिजाइन ऑफ योर प्रोडक्ट। आप अपने आप सोचकर बताओ प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हो, हमारे लिए भगवान कौन है, हमारे कस्टमर। तो अगर कस्टमर का ये आप रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं करोगे तो प्रोडक्ट का डिजाइन का फायदा क्या। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट हो गया कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिक्वायरमेंट। दूसरा, आप जो भी प्रोडक्ट का डिजाइन बना रहे हो ना, प्रोडक्ट कौन बना रहा है, कोई ह्यूमन बीइंग बना रहा है, ह्यूमन बीइंग या मशीन को ऑपरेट कर रहा है। सो ऑब्वियस सा बात है, इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर द ह्यूमन बीइंग, फॉर द ऑपरेटर टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट, है ना। तो देखो मैंने दो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव बताया, एक तो बोला कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है और दूसरा ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि मशीन्स एंड टूल्स ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड कन्वीनियंटली। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा ट्रेड ऑफ बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्म, अपीयरेंस, जो उसका अपीयरेंस और जो फंक्शन है उसका दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ, यानी परफॉर्मेंस शुड कंबाइन विद द एस्थेटिक्स, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द टू, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट का डिजाइन बना रहे हो, यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि ये जो प्रोडक्ट डिजाइन है इसमें कौन कौन सा मटेरियल का यूज होगा, वेदर दोज मटेरियल्स आर अवेलेबल इन आवर लोकेलिटी और नॉट। फिर मशीन जो यूज होगा वो अवेलेबल है कि नहीं है। फिर कॉस्ट और प्राइस रेशियो कितना है, जिससे आपको कंट्रीब्यूशन पता चल सके आपका, है ना, पीवी रेशियो पता चल सके। फिर आप जो प्रोसेस लगाओगे उसका कैपेबिलिटी कैसा है, और ये जो नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो विल इट हैव एनी इफेक्ट ऑन आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एंड व्हाट शुड बी योर पैकेजिंग। तो देखो मैंने क्या क्या बोला, टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड, मेथड्स, कॉस्ट प्राइस रेशियो, इफेक्ट ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, पैकेजिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोसेस कैपेबिलिटी एटसेट्रा। So all these factors should be kept in your mind when you are creating a design for a product, कि आप जो नया डिजाइन बना रहे हो उसका कोई ब्रांड होगा, पैकेजिंग कैसा होगा, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मशीन अवेलेबल है, कैपेसिटी है हमारे पास, क्वालिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा प्रोडक्ट का। फिर इसके बाद कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं, मैन पावर है कि नहीं हमारे पास, मशीन्स है कि नहीं है, रॉ मटेरियल है कि नहीं है। सो दीज आर ऑल जनरल नॉलेज, ठीक है। एक बार आप पढ़ लोगे ना मेरा नोट से, एग्जाम से यू कैन राइट ऑन योर ओन, बट यू हैव टू राइट द कीवर्ड्स हियर व्हिच आई हैव मेंशन्ड। फिर अलग से क्वेश्चन दोबारा दिए जस्ट टू वेस्ट योर टाइम, एक गुड डिजाइन का फीचर क्या होना चाहिए। अभी तो हमने डिस्कस किया, जो भी आप डिजाइन बना रहे हो उसका फीचर क्या होना चाहिए। डिजाइन शुड रिफ्लेक्ट व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का पर्पस क्या है वो उसके डिजाइन में ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला चीज क्या हो गया, फंक्शनल और परफॉर्मेंस, फंक्शन और परफॉर्मेंस। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने क्या बोला, सबसे पहला फंक्शन और परफॉर्मेंस, ठीक है। कस्टमर जो एक्सपेक्ट करे प्रोडक्ट से वो उसके डिजाइन में दिखना चाहिए। जैसे आपके मैट में एक एग्जांपल दिया है कि एक मोटर बाइक, जैसे एक बंदा एक मोटर बाइक खरीद रहा है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि एक बार वो पेडल मारे और बाइक उसका एकदम फराटे की तरह, फरारी की तरह चले। ऐसा नहीं हो कि 10 बार पेडल मार रहा और फिर जाके बाइक स्टार्ट हो रहा है, फिर फायदा क्या बाइक खरीदने का। तो एक बंदा बाइक क्यों खरीदता है, स्पीड के लिए, फ्यू किक से द बाइक अज्यूम्स अ बुलेट स्पीड, पिकअप अच्छा हो उसका। तो अब उसका परफॉर्मेंस कस्टमर के रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई करना चाहिए ना, तो ऐसा प्रोडक्ट बनाओ। समझ में आ रहा है, डिजाइन शुड बी सच दैट इट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, क्लियर है। दूसरा क्या, ध्यान से सुनना। अब एक बात बताओ, आप बाइक खरीदने जाते हो, व्हाट अट्रैक्ट यू द मोस्ट। आप बोलोगे मैम उसका जो डिजाइन होता है ना, स्लीक डिजाइन, कलर, लुक, फील, वो जो आता है वो हमें अट्रैक्ट करता है। सो यू हैव टू आल्सो फोकस ऑन द अपीयरेंस ऑफ योर प्रोडक्ट व्हिच टॉक्स अबाउट एस्थेटिक अपीयरेंस। तो दूसरा मैंने बोला अपीयरेंसेस, एस्थेटिक्स, ठीक है। फिर मैंने बोला फंक्शनल अप्रोच, कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो होना ही चाहिए, पता ही है। और ऐसा प्रोडक्ट का डिजाइन बनाओ जिससे प्रोडक्ट रिलायबल रहे, लॉन्ग टर्म यूज हो। ऐसा नहीं है आज बाइक खरीदा कल खराब हो गया, प्लस अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को आज बाइक मिला 3 हफ्ता बाद बाइक मिलना बंद हो गया, स्केर्सिटी हो गया क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। सो योर एंड प्रोडक्ट शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू द कस्टमर एंड इट शुड बी सच कि उसको आराम से आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो उसको बना सके, प्रोड्यूसिबिलिटी हो सके, सिंप्लीफाई हो उसका प्रोसेस। और एक बार आपने जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन डिजाइन बना दिया, इट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। ऊपर में भी हमने पढ़ा था ना कि हम लोग को प्रोडक्ट का डिजाइन को डॉक्यूमेंट करके रख देना चाहिए, तो वही दे आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकेशन एंड द डिजाइन शुड बी सच। ऐसा नहीं आपने बाइक का पेडल मारा और बाइक पूरा एक्सप्लोड हो गया, आप जल गए, हो सकता है ना कुछ इंटरनल डिफेक्ट। सो ऑलवेज द प्रोडक्ट शुड गारंटी सेफ्टी। तो देखो ना फीचर्स में क्या क्या आया, योर प्रोडक्ट
शुड बी सच इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द कस्टमर। फिर उसके बाद फंक्शनल अप्रोच आप समझ गए, ऐसा होना चाहिए जो परफॉर्मेंस को सेटिस्फाई करे, कस्टमर को सेटिस्फाई करे। अपीयरेंस में खूबसूरत होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी, सेफ्टी, प्रोड्यूसिबिलिटी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होना चाहिए। और सेफ्टी याद रहेगा, बताओ। सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड प्रोडक्ट डिजाइन। तो दिस इज वेरी सिंपल। तो नाउ टेल मी, यहां तक पूरा प्रोडक्ट डिजाइन हुआ कि नहीं आपको लर्न? पूरा का पूरा प्रोडक्ट डिजाइनिंग हमने कर लिया। अब हम लोग प्रोसेस डिजाइन करेंगे। तो एक बार पूरा स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोगों ने क्या किया। हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है। तो प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब क्या हुआ? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का रिफाइनिंग करना, नया प्रोडक्ट को डेवलप करना, कॉस्ट टारगेट को फॉर्मुलेट करना, क्वालिटी गोल को अचीव करना, डिजाइन का डॉक्यूमेंटेशन करके रखना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, कॉस्ट को कम करना, क्वालिटी को इंप्रूव करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, प्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट डिजाइन, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट योर डिजाइन? कस्टमर का रिक्वायरमेंट, ऑपरेटर का कन्वीनियंस, एस्थेटिक्स अच्छा होना चाहिए, मटीरियल, मशीनरी, लेबर, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, क्वालिटी, कॉस्ट, प्राइस रेशियो, एवरीथिंग। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोडक्ट डिजाइन? इमेजिन कर लो ना भाई, ठीक है। आपने कबीर मूवी देखा होगा ना, कबीर सिंह, उसका बाइक देखा था तो इमेजिन कर लो कैसा होना चाहिए। अपीयरेंस वाइज सुंदर, अवेलेबल, सेटिस्फाई करना चाहिए, एकदम तेज फरारी की तरह चलता था, रिलायबल होना चाहिए, लॉन्जिबिलिटी होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो यू नो सुप्रियो, यू जस्ट हैव टू लर्न द हेडिंग, और अंदर का आप एक एक लाइन मर्जी से नहीं लिख पाओगे, बताओ। दिस इज अ सिंपल इंग्लिश, यू हैव टू कोट। if you write aesthetic, can't you write अंदर का point कि the appearance of the product should be attractive, style, class, look, it should be appealing to the customer. You can't quote in your own words. Yes, we can. So you have to write down the keywords of your institute मैट, और ये पूरे के पूरे आपके इंस्टीट्यूट के मैट के वर्ड्स है, कोई भी वर्ड मेरा नहीं है, पूरा इंस्टीट्यूट का मैट मैंने कवर करवाया है। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? सो द गुड न्यूज इज प्रोडक्ट डिजाइन हो भी गया हमारा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस डिजाइन के बारे में। पहले यहां तक बताओ क्लियर है कि नहीं, चैट बॉक्स में लिखकर बताओ वेरी क्विकली, very quickly tell me. Is it done? Is it done? Tell me guys, is it done or not? Clear? Clear? Okay, very good. Now, what does the word process design means? Process का मतलब क्या हुआ? इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट कैसे होता है? प्रोसेस लगा के। प्रोसेस मतलब क्या हुआ? सीक्वेंस और सीरीज ऑफ ऑपरेशन जिससे हम लोग फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो अभी प्रोडक्ट का बात किया, तो प्रोडक्ट आप बनाओगे कैसे? प्रोसेस लगा के ना। तो अब आप प्रोसेस में, मैंने बोला एक एक्शन नहीं होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। तो कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, पहले कौन सा मशीन यूज होगा, पहले वर्क सेंटर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, कि आउटसोर्स करेंगे, कि मैन पावर लगेगा। सो व्हाट शैल बी द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन? कौन कौन से वर्क स्टेशन इन्वॉल्व होंगे, टाइप ऑफ द वर्क स्टेशन विच विल बी इन्वॉल्व, इसका पूरा डिजाइन बना लेना। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस का डिजाइनिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस का डिजाइनिंग। ठीक है। थैंक यू मिहिर, इट मीन्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। हीर बोल रहा मैम यू आर एन क्वीन ऑफ ओएम, थैंक यू। चलो तो मेरे को बताओ यहां तक पूरा क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोसेस क्या होता है। तो सिंपली याद रखो, प्रोसेस मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जिससे आप एक्चुअल में फिनिश गुड्स बनाते हो, प्रोडक्ट बनाते हो। तो प्रोसेस में क्या हुआ? एक ऑपरेशन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो सारे ऑपरेशंस को ऑर्डर क्या होगा, परफॉर्म कैसे करेंगे, उसका भी आपको पहले से डिजाइनिंग बना के रखना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस डिजाइन। ऐसा थोड़ी होता है, अब जैसे कोको कोला का बॉटलिंग प्लांट कभी देखो प्रैक्टिकली जाकर, कोक कैसे बनता है। देयर आर यू नो मल्टीपल मशीनरी विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कोको कोला। पहले लिक्विड बनता है, कन्वर्जन होता है, फिर उसके बाद बॉटल्स बनता है, बॉटल्स में डलता है, ओपनर लगता है, फिर कैरेट्स में डलता है। तो यू नो 5 बहुत उसका बड़ा बॉटलिंग प्लांट है। और इतने 6-7 प्रोसेस के बाद तब जाकर जो है आपका कोको कोला का बॉटल निकल के आता है। तो कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, कौन सा वर्क स्टेशन पहले होगा, किस टाइप का होगा, कौन सा ऑपरेशन बाद में होगा, इसका पूरा हमें एक डिजाइन बना के रखना पड़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस डिजाइनिंग। क्लियर है? तो प्रोसेस डिजाइन करने के पहले आपको पूरा प्रोसेस का प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग आप समझते हो ना, स्टैंडर्ड सेट करना, डिजाइन बना के रखना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डैश इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ प्रोसेस डिजाइनिंग, प्रोसेस प्लानिंग। प्लानिंग नहीं करोगे तो डिजाइन कैसे करोगे? तो पहले प्लान करो दिमाग में कैसा डिजाइन होगा,
किस डिजाइन से हमारा जो है ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, प्रोडक्ट जो निकल रहे उसमें डिफेक्टिव रेट कम होंगे वगैरह वगैरह। ये सब सोचकर आप एक अच्छा खासा धांसू डिजाइन बनाते हो, बट बिफोर दैट यू हैव टू मेक सर्टेन प्लान। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द फीचर्स। ठीक है, तो इसके अंदर 3 चीज है, देखो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। कितना वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा, वैरायटी, हर एक गुड्स का मे भी आप 3-4 वैरायटी बना रहे हो। फॉर एग्जांपल शुगर केन इंडस्ट्री है तो उससे खाली व्हाइट शुगर नहीं बनता है, गुड़ बनता है, जैगरी बनता है, खांड बनता है, ब्राउन शुगर बनता है। तो कितना वैरायटी आप बनाने का सोच रहे हो, और आपका इक्विपमेंट कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्या वो दूसरे फिनिश गुड्स को भी बना सकता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस डिजाइन का क्या क्या फीचर्स है। तो अभी तो मैंने बोला एक्सपेक्टेड वॉल्यूम क्या होगा आउटपुट का, फिर उसके बाद आप जो भी गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को ऑफर कर रहे हो उसका फीचर कैसा होगा, इक्विपमेंट कौन सा यूज करोगे, तो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट डिजाइन का रिलेटेड हो गया। कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा मशीन यूज करोगे, कॉस्ट कितना लगेगा इक्विपमेंट का, लेबर्स कौन कौन से लगेंगे, लेबर का कितना खर्चा लगेगा, फिर क्या हमें ये खुद बनाना चाहिए कि बाहर से खरीद लेना चाहिए रेडीमेड, रॉ मटेरियल खुद बनाना चाहिए कि मतलब मेक करना चाहिए कि बाई करना चाहिए, एंड हाउ शुड वी हैंडल द मटेरियल्स। तो देखो ना मैंने क्या क्या बोला, प्रोडक्ट डिजाइन का डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू अचीव द प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन। फिर मैंने क्या बोला, इसका फीचर्स क्या क्या है, ये डिसाइड करना कि कस्टमर का जो एंड प्रोडक्ट है उसका फीचर क्या क्या होगा, वॉल्यूम कितना होगा, इक्विपमेंट कौन सा होगा, लेबर कौन सा होगा, कॉस्ट कितना लगेगा, लेबर का कितना स्किल है, मेक करना है कि बाई करना है कि आउटसोर्स करना है। क्लियर है, डन। फीचर्स आएगा लिख लोगे, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस प्लानिंग। मैंने आपको बोला कि प्रोसेस डिजाइन के पहले प्रोसेस प्लानिंग करना होता है, जिसके अंदर मैंने बोला 3 पार्ट्स है, वैरायटी कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, सब डिस्कस किया ना हमने ऊपर में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस स्ट्रेटेजी क्या होता है। व्हाट डज द वर्ड प्रोसेस स्ट्रेटेजी मींस, किस प्रोसेस को आपने फाइनली सिलेक्ट किया है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब जैसे आपने प्लान्स बनाया, अब उसमें से एक प्रॉपर प्लान, एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करना पड़ेगा ना फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव सिनेरियो, so that you can actually manufacture finished goods from the raw material. So that is called process strategy. Selection of process for the purpose of transformation of input into finished good. Very easy. तो आप कैसा प्रोसेस सिलेक्ट करोगे, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जो क्वालिटी गारंटी करे और जो फ्लेक्सिबल हो। तो अब ये सब आपको माइन्यूट चीज याद रखना होगा, एग्जाम में से एमसीक्यू आता है। डैश रेफर्स टू द पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। तो क्या बोलोगे, प्रोसेस स्ट्रेटेजी, जिसका 3 फीचर बोला, कॉस्ट इफेक्टिव, क्वालिटी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 3 की एस्पेक्ट्स क्या है प्रोसेस स्ट्रेटेजी में, खुद बनाए कि बाहर से खरीदे, कैपिटल ज्यादा होगा कि लेबर ज्यादा होगा, प्रोसेस फ्लेक्सिबल है कि नहीं है। तो लर्न करो मेरे साथ फटाफट, 3 की एस्पेक्ट्स इन प्रोसेस स्ट्रेटेजी क्या होता है, प्लीज लर्न इट वेरी क्विकली। कैपिटल इंटेंसिव आप समझ गए ना कि कितना हमें मैन पावर यूज करना और कितना ऑटोमेशन का डिग्री अचीव करना है, और फ्लेक्सिबिलिटी तो आप समझ गए कि अगर मान लो हमें अपना प्रोडक्ट का वॉल्यूम को चेंज करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को चेंज करना है, डिजाइन चेंज करना है, तो क्या हम अपने प्रोसेस से चेंज कर सकते हैं। समझ में आया, कैन आई मेक चेंजेस इन आवर प्रोसेस, एग्जिस्टिंग प्रोसेस। तो यहां तक एक बार लर्न कर लो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 प्रोसेस स्ट्रेटेजी क्या क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आप प्रोसेस बनाते हो ना, इट कैन बी, जो भी प्रोडक्ट बनाते हो ना स्ट्रेटेजी, इट कैन बी प्रोसेस फोकस्ड, रिपीटेटिव फोकस, प्रोडक्ट फोकस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। 3 प्रोसेस स्ट्रेटेजी कैन बी प्रोसेस फोकस। प्रोसेस फोकस मतलब समझ रहे हो, हर एक यहाँ पे प्रोसेस पे डिपेंड हो रहा है। मशीन जो है ना एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे आप एक मशीन है, उससे पेंटिंग, वेल्डिंग, फर्नीचर भी बन सकता है। तो दे आर कस्टमर स्पेसिफिक। जॉब प्रोसेस इसका एग्जाम्पल है, जहां अलग अलग प्रोडक्ट एक ही मशीन बना सकता है। इट डिपेंड्स। इंटरमीडिएट प्रोसेस भी इसको बोलते हैं, एग्जाम में पूछता है इंटरमीडिएट प्रोसेस किसको बोलता है, बोलेंगे प्रोसेस फोकस को। ठीक है, तो यहाँ वैरायटी बहुत होता है लेकिन वॉल्यूम कम होता है। जैसे भी मैंने बोला ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक आयरन एंड स्टील कंपनी है, वो स्टील का अलग अलग टाइप्स बनाता है, गैल्वेनाइज स्टील, कोरुगेटेड स्टील, ठीक है, स्क्रैप स्टील, पिग आयरन, अलग अलग स्टील का टाइप बनाता है। तो मशीन से आप कितना प्रोसेसिंग करवा रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रोडक्शन करना है। सो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस फोकस। और इंटरमीडिएट प्रोसेस जहां पे कम वॉल्यूम में बनता है गुड्स, लेकिन वैरायटी यानी टाइप्स अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट क्या, प्रोडक्ट फोकस। प्रोडक्ट यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक ही प्रोडक्ट जो है आप बार बार बना रहे हो मशीन से, जैसे स्टील, ग्लास, पेपर,
इलेक्ट्रिक बल्ब्स, केमिकल्स, ये सब प्रोडक्ट फोकस हो गए। इन लोग हाई वॉल्यूम बनाते हैं लेकिन वैरायटी लो, पूरा ऑपोजिट है प्रोसेस का। प्रोसेस में मतलब वॉल्यूम कम वैरायटी ज्यादा, इसमें वॉल्यूम ज्यादा वैरायटी कम, कंटिन्यूअस प्रोसेस। एफएमसीजी लाइक मेडिसिन, ग्लास, स्टील, केमिकल्स, बल्ब एक्सेट्रा, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फोकस। फिर रिपीटेटिव फोकस क्या होता है, जो बेसिकली असेंबलिंग का काम करता है। समझ में आया? फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स, कंप्यूटर बनाना, ऑटोमोबाइल बनाना, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स को लाकर एक संग जोड़ रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं रिपीटेटिव फोकस। असेंबलिंग ऑफ ऑटोमोबाइल, पर्सनल कंप्यूटर, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, इट लाइज बिटवीन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस फोकस। तो यहां तक क्लियर है कि नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 3 प्रोसेस स्ट्रेटेजी इन प्रोसेस डिजाइनिंग? तो आप बोलोगे इट कैन बी प्रोसेस फोकस, प्रोडक्ट फोकस, और जो दोनों के बीच में लाई करता है रिपीटेटिव फोकस। अब मुझे 1-2 आंसर दो चैट बॉक्स में फटाफट। इंटरमिटेंट प्रोसेस किसको बोलते हैं? एग्जाम में आता है ये सब, एमसीक्यू में भर भर के यहां से। इंटरमिटेंट प्रोसेस किसका नाम है? मैम प्रोसेस फोकस का। कंटिन्यूअस प्रोसेस किसका नाम है? प्रोडक्ट फोकस का। असेंबलिंग किसका नाम है? रिपीटेटिव फोकस का। या फिर एग्जाम में आएगा, ध्यान से सुनना, सपोज करो मुझे बहुत सारे एफएमसीजी गुड्स बल्क में बनाना है, तो कौन सा मेथड यहां पे आप फोकस करोगे? प्रोडक्ट फोकस। ऑटोमोबाइल्स, रिपीटेटिव फोकस। वेल्डिंग, पेंटिंग, प्रोसेस फोकस। याद रहेगा? अब इसके बाद मैं जो टॉपिक करवाने वाली हूं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मतलब आप हर समय देखते हो क्वेश्चंस आता है। अब प्रोसेस, ये तो हमने किया फोकस के बेसिस पे। अब एक्चुअल में प्रोसेस अलग अलग क्या क्या टाइप्स का हो सकता है, आपने सुना भी होगा। जॉब शॉप प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, रिपीटेटिव प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस रिपीटेटिव अभी जस्ट किया, प्रोजेक्ट प्रोसेस, बैच प्रोसेस। अब इसमें पता है क्वेश्चन कैसे आता है? आपको एक कोई भी प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कंप्यूटर का पार्ट्स असेंबल कर रहे हो, फिर पूछेगा इसमें कौन सा प्रोसेस लगेगा, तो आप बोलोगे रिपीटेटिव फोकस, रिपीटेटिव प्रोसेस। ये तो अभी जस्ट डिस्कस किया है। मान लो मैंने बोला डैम कंस्ट्रक्ट करना है, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, तो ये तो पूरा एक प्रोजेक्ट फोकस रहेगा, तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट प्रोसेस। ठीक है। अब मैंने आपको बोला कारपेंट्री का काम, वो तो हर एक कस्टमर के लिए अलग होता है। क्या आप एक संग एक स्टैंडर्डाइज फर्नीचर बनाकर बेचते हो? क्या नहीं, इट इज कस्टमर स्पेसिफिक, वो जॉब ओरिएंटेड होता है ना, जिस जैसा कस्टमर को चाहिए वैसा बना कर देते हो। इट्स हाईली कस्टमाइज्ड। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ, कॉबलर हुआ जो जूता वूता बनाता है, डाई शॉप हुआ, बुटीक्स एंड ऑल हुआ, हेयर ड्रेसिंग हुआ, तो इसका एग्जांपल क्या बोलोगे? जॉब शॉप। क्लियर है? अब इसके अलावा रिपीटेटिव मैंने बोला, जॉब शॉप बोला, प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया था, सीमेंट बनाना, एफएमसीजी, केमिकल, फर्टिलाइजर, जिसमें क्या हो रहा है ना, 3-4 मशीन लगे हुए हैं। मशीन 1 में मैंने इनपुट डाला, मशीन 1 से आउटपुट निकल के आया। मशीन 1 का जो आउटपुट है दैट इज बिकमिंग द इनपुट फॉर मशीन 2, मशीन 2's आउटपुट बिकमिंग द इनपुट फॉर मशीन 3 एंड सो ऑन। So that is what is called continuous process. So this is happening where in sugar mills, steel company, cement, fertilizer, chemicals. That is an example of continuous process, high volume, standardized. But multiple processes are involved here. Then batch process का example, जहां पे high degree of standardization है, भयानक वाला standardization, superb high degree of standardization, high volume of goods is produced here. भयानक बल्क में गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। एक मॉडरेट वैरायटी में एक बैच हमने फिक्स कर दिया, इतना बैच का प्रोडक्शन होगा। जैसे आइसक्रीम बैचेस में बन रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक बैचेस में बन रहा है, बुक्स, मैगजीन, सब बैच प्रोसेस का एग्जांपल है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम एज कॉन्टिन्यूअस, लेकिन थोड़ा यहां पे स्लाइटली मॉडरेट वॉल्यूम एंड मॉडरेट वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? अब मैं आपको एक कॉलम दिखाऊंगी जो एग्जाम में जैसे आता है, एंड देन आई विल आस्क यू कौन सा प्रोसेस लगेगा। चलो आप मुझे बताते जाओ एक एक करके, चलो चालू हो जाओ, फटाफट बताते जाओ बच्चा लोग। गाइस प्लीज टेल मी, सबसे पहले बिल्डिंग ऑफ डैम्स, कौन सा प्रोसेस, कौन सा मेथड लगेगा? विच मेथड यू आर गोइंग टू फॉलो? टेल मी। Tell me guys very quickly.
यस वेरी गुड, प्रोजेक्ट लगेगा। स्टील का बताओ, स्टील का, अभी जस्ट मैंने आपको बोला स्टील का, बताते जाओ। नेक्स्ट, स्टील में कौन सा लगेगा? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, शुगर में भी कॉन्टिन्यूअस, सीमेंट में भी कॉन्टिन्यूअस, पेंट में बोला बैच, आइसक्रीम में भी बैच, टेलर बोला जॉब। ठीक है, जॉब मतलब क्या? जहां हर एक कस्टमर का यूनिक सर्विसेज या प्रोडक्ट दिया जा रहा है। अब आप हेयर ड्रेसिंग करवाने जाते हो तो क्या बोलते हो? जैसे मेरे जो पहले वाले क्लाइंट का किया ना, वैसे ही मेरा हेयर ड्रेसिंग कर देना। क्या आप अपना यूनिक चॉइस स्पेसिफाई करते हो? फर्नीचर खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो? जो आपके दुकान में दे दो, कि पसंद करके ऑर्डर देके बनवा के लाते हो, है ना? सो दैट इज कॉल्ड जॉब शॉप। पार्लर, टेलर, डाई शॉप, टूल्स। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया, प्रोजेक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अगेन इट्स अ केमिकल, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, ये सब असेंबलिंग का काम हो गया, रिपीटेटिव प्रोसेस। बताओ। तो एक बार आप देख लो, ये सब एग्जाम में आता है। जैसे कोई भी आपको 4 प्रोडक्ट का नेचर दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा प्रोसेस टाइप लगेगा। या फिर अगर मान लो प्रोसेस टाइप को आपको बोलेगा 5 तो कौन कौन से, नहीं लिख लोगे, तो यू जस्ट हैव टू राइट। ये वाला जो चार्ट है मैंने दिया, ठीक है, चार्ट वाइज नहीं लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे और एग्जाम्पल लिख देना सबका, यू विल गेट फुल मार्क्स। फुल मार्क्स नहीं मिला तो मेरा नाम बदल देना, जाओ। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं गाइस? हाँ जी बोलो, ये इतना इजी चैप्टर है, बच्चे इसको छोड़कर जाते, बोलते क्या कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बाप रे, थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी है। ऐसे थ्योरी को तो ऐसे हवा बना रखा है जैसे क्या है ये, क्या थ्योरी है बताओ? जब आपको असाइनमेंट, सिमुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन पर सीपीएम डिफिकल्ट नहीं लग रहा है तो ये किस खेत की मूली है? ये तो गाजर भी नहीं है। इज इट डन? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे मैंने बोला ऑलमोस्ट आता है क्वेश्चन लॉन्ग में, पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। शायद आपने एसएम में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या बोलता है? कोई भी एक नया प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आता है ना, तो वो ये 4 फेजेस से गुजरता है। नंबर 1 इंट्रोडक्टरी स्टेज, नंबर 2 ग्रोथ, देन मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन। दिस कैन बी कंपेयर्ड विथ अ लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जैसे आपका लाइफ साइकिल है, आप जब बर्थ लेते हो तो आपका इंट्रोडक्शन होता है ना, यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू द ह्यूमन वर्ल्ड। फिर आपका नामकरण होता है, इसका नाम रखा गया, आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। फिर टिल द एज ऑफ मे बी 12 to 14 ईयर्स यू आर ट्राइंग टू ग्रो, आप वर्टिकली ग्रो करने की कोशिश करते हो, आपका बोन्स डेवलप होता है, आपका फ्लैश डेवलप होता है, आप साइज में बढ़ते हो, तो ग्रोथ हो रहा है आपके बॉडी का, माइंड का ग्रोथ हो रहा है, फिजिकल एंड मेंटली बोथ इज ग्रोइंग इन योर बॉडी। नेक्स्ट, फिजिकली एंड मेंटली यू आर ग्रोइंग, यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। फिर एक पॉइंट ऐसा हो जाता है, आप सुनते हो आपके मम्मी पापा ऐसे बोलते होंगे, अब जितना हाइट बढ़ना था ना बढ़ गया, अब आपका हाइट और नहीं बढ़ेगा, सुना है? यानी आप मैच्योर हो चुके हो, व्हेन यू बिकम टीनेजर्स, अब और हाइट बढ़ने का स्कोप नहीं है। लाइक अभी मैं अगर बोलूं तो आप मैच्योर हो, है ना? अब आपको क्या लगता है, अभी आपका हाइट और बढ़ेगा, यू आर गोइंग टू ग्रो मेंटली, और आपका डेवलपमेंट होगा, जो डेवलपमेंट होना था हो गया, आपका बोन्स और डेवलप होगा, टीथ और बनेगा। अभी क्या मिल्क टीथ है जो झड़कर नया टीथ आएगा? अरे नहीं बाबा मैम, सब हो गया, हम लोग मैच्योर हो चुके, नाउ वी आर फुल्ली मैच्योर। फिर एक पॉइंट आता है मैच्योरिटी के बाद, व्हेन यू बिकम यंग, यूथफुलनेस खत्म होता है, धीरे धीरे वी मूव टुवर्ड्स ओल्ड एज विच बिकम्स डिक्लाइन स्टेज। तो आप हमेशा किसको ध्यान रखना, ह्यूमन बीइंग को। इंट्रोडक्शन होता है, फिर हम लोग ग्रो करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, फाइनली वी आर डिक्लाइनिंग, आवर बॉडी शेडिंग ऑफ। ठीक है, तो वैसे ही एक प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल ऐसे ही होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेज होता है, ग्रोथ स्टेज होता है, मैच्योरिटी होता है, डिक्लाइन। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्टेज में क्या होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करो, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है? अब जैसे मोबाइल फोन आया तो पहले सबके लिए नया था, तो उसमें लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज रिक्वायर्ड बिकॉज इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल बाय ऑल द पब्लिक, ओनली द सोफिस्टिकेटेड कंज्यूमर्स वर कंज्यूमिंग इट, है ना? उसको खाली कौन कंज्यूम कर रहा था? सोफिस्टिकेटेड कंज्यूमर। उसमें रिसर्च डेवलपमेंट बहुत लगा, कैपिटल लगा, बहुत ज्यादा खर्चा लगा, इन्वेस्टमेंट लगा। क्या तुरंत जब भी नया प्रोडक्ट आएगा आपको क्या लगता है तुरंत प्रॉफिट और टर्नओवर हाई हो जाएगा क्या? नेवर।
तो जो पहला फेज होता है ना इंट्रोडक्शन, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पे हमारा बहुत ज्यादा कैश इनफ्लोज लगता है, लेकिन सेल्स उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है तुरंत के तुरंत, क्योंकि अभी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्टरी स्टेज। सो प्रॉफिट इज लो बट इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई एंड यू हैव टू इनकर हेवी एक्सपेंडिचर ऑन सेलिंग। ठीक है, शिक्षा बोल रही है मैम हाइट बढ़ सकता है, मतलब मेरा भी हाइट बढ़ सकता है क्या? अभी मेरे को बताओ ना, मेरे को कुछ टिप्स बताओ, हाउ आई कैन इंक्रीज माई हाइट। कुछ भी मतलब बोलते हो, वेट कैन गो अप एंड डाउन बट व्हाट अबाउट द हाइट, इट कैन नेवर। हाँ थोड़ा बहुत होगा मे बी, मैं बोलूंगी फ्रैक्शन ऑफ इंचेस। कहां से हाइट बढ़ेगा? बनाया है क्या, हाइट बढ़ाया है क्या? चलो हाँ, वो सब जो आप कैप्सूल खाओगे उल्टा पुल्टा तो मुझे नहीं पता, यू शुड नॉट, साइड इफेक्ट्स होता है। चलो तो मेरे को बताओ, इंट्रोडक्शन स्टेज अगर लिखने आएगा तो आप क्या बोलोगे? कि हम लोग प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं टेस्टिंग करने के बाद नेशनल मार्केट में, क्योंकि पहले तो रिसर्च चलते रहता है, कभी भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो डायरेक्टली कस्टमर पे ट्राई करने लगते हो क्या? नहीं, टेस्टिंग होता है, फिर धीरे धीरे मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रॉफिट बहुत कम होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर इसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर, तो आप लिख लोगे क्या? बताओ, लिख लोगे क्या? आफ्टर टेस्टिंग नेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, प्रॉफिट इज लो, इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट ग्रोथ। अब आपका क्या हो रहा है ना, सेल्स और प्रॉफिट का पिकअप होगा। वंस योर प्रोडक्ट इज गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड, योर स्लोगन इज गोइंग टू चेंज। अब आप बाय माय प्रोडक्ट नहीं बोलोगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बोलोगे ट्राई माय प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट आप लेके तो देखो। सो यू आर गोइंग टू चेंज योर स्ट्रेटेजी फ्रॉम बाय माय प्रोडक्ट टू देखो ट्राई माय प्रोडक्ट। आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट इज बिकमिंग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पीपल आर लाइकिंग इट, सो प्रॉफिट विल राइज, सेल्स विल राइज, स्ट्रेटेजी विल शिफ्ट फ्रॉम बाय माय प्रोडक्ट टू ट्राई माय प्रोडक्ट। और इससे ना आपके जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर उन्हें डर लगने लगेगा, दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ स्टेज। अब जैसे आप जब बड़े होते हो, धीरे धीरे बड़े होते हो ना, तो फिर आप क्या करते हो, आप मम्मी पापा आपको देखते हैं कि आप कितने होशियार होते जा रहे हो, आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, सो दे आर फीलिंग प्राउड ऑफ यू। अब आपके बाद बाकी रिलेटिव्स को डर लगने लगता है, वाह इसका तो बच्चा जो है एकदम देखो ना अच्छा खासा रुपया कमाएगा, ये तो अच्छा खासा डिग्री लेकर आएगा, समझ में आ रहा है? तो people are actually becoming insecure when you're going to the growth stage। तो वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट की वजह से सेल्स हाई होगा, रेवेन्यू हाई होगा, कंपनी का प्रॉफिट हाई होगा, कॉम्पिटिटर्स को डर लगने लगेगा, एंड यू विल बी प्राउड ऑफ योर प्रोडक्ट rather than the strategy of buy my product, you're going to use the strategy of try my product। ग्रोथ हो गया, अब उसके बाद क्या होगा मुझे बताओ? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब क्या हुआ कि अब आपको प्रोडक्ट के ऊपर और कोई रिसर्च करने का दरकार नहीं है, जितना भी रिसर्च करना था आपने कर चुका है। यू आर जस्ट नाउ इन्वेस्टिंग इन मार्केटिंग, आप में भी ब्रांडिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का, क्यों? क्योंकि मार्केट में आपको पोजीशन बना के रखना है। ठीक है, सो यू आर ट्राइंग टू रिटेन योर एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर, कि आपका मार्केट शेयर कोई और आकर छीन के ना चला जाए। तो यहां पे क्या हो रहा है, ग्रोथ का और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ग्रोथ नहीं होगा। ब्रांड इंप्रूवमेंट में आप फोकस रखते हो कि ब्रांड का प्रमोशन कैसे करें। यू आर ट्राइंग टू रिटेन योर एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर एंड यू आर ट्राइंग टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ द पास्ट एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन इनटू दिस प्रोडक्ट। कैश काउ से आप कंपेयर कर सकते हो स्टेज को। फाइनली पूरा प्रोडक्ट स्टैग्नेंट हो चुका है, मार्केट शेयर भी स्टैग्नेंट हो चुका है। अब मान लो आपने अपने प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन नहीं किया और कॉम्पिटिटर का कोई नया प्रोडक्ट आ गया, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट से आउटडेटेड हो जाएगा। योर प्रॉफिट मार्जिन इज गोइंग टू फॉल, सेल्स इज गोइंग टू डिक्लाइन, कस्टमर विल बी फाइंडिंग सब्स्टिट्यूट फॉर योर प्रोडक्ट, कॉम्पिटिशन विल बी वेरी वेरी हाई, सो दैट इज कॉल्ड डिक्लाइनिंग स्टेज। तो अगर आप डिक्लाइन स्टेज से बचना चाहते हो तो आपको अपने प्रोडक्ट का न्यू डिजाइन बनाना पड़ेगा, न्यू पैकेजिंग बनाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन स्टॉप रीचिंग द डिक्लाइन स्टेज। बट ह्यूमन बॉडी का मैं बात करूं तो वहां पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बॉडी क्या होता है, नश्वर होता है, आपको पता है ना? वी आर अंडर दैट विशियस सर्कल, समझ में आ रहा है? इफ वी आर हियर, ठीक है, वी आर लीडिंग आवर लाइफ, वी हैव टू डाई वन डे, है ना? डेथ इज इनएविटेबल, यू कैन नॉट अवॉइड। बट प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में आप उसको अवॉइड कर सकते हो अगर आप वहां पे खर्चा करोगे, पोस्ट मार्केटिंग करोगे, अपना प्रोडक्ट का नया नया डिजाइन बनाओगे, जैसे कैडबरी कर रहा है कितने साल से, तो मैच्योरिटी में ही है वो। आर वी थ्रू विद दिस? तो इसके ऊपर ना बहुत बार क्वेश्चन आता है, पीएलसी के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो 4 मार्क्स का, तो आपको ये चारों स्टेज के बारे में लिखना है एज इट इज। जितना मैंने पॉइंट्स यहाँ पे दिए आप खाली उतना ही लिख कर आना और कुछ नहीं। तो पीएलसी से आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है आपका, जिससे आप फोरकास्ट कर सकते हो कि आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो उसका
लाइफ साइकिल कितना होगा, इसका लाइफ स्पैन कितना होगा. सो इट्स अ मैनेजरियल टूल और अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर फोरकास्टिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है, फॉर फोरकास्टिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट. तो टेल मी यहां तक लर्न हुआ कि नहीं, मेरे साथ एक बार वापस से बताओ. व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ अ पीएलसी? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर मैच्योरिटी होता है, फिर डिक्लाइन स्टेज होता है. इंट्रोडक्शन में क्या होता है बताओ? टेस्टिंग के बाद इंट्रोडक्शन होता है. नेशनल मार्केट, लो प्रॉफिट, हाई इन्वेस्टमेंट. ग्रोथ में प्रॉफिट राइजेस, सेल्स राइजेस, स्ट्रेटेजी शिफ्ट फ्रॉम बाय माय प्रोडक्ट टू ट्राई माय प्रोडक्ट, कंपटीशन, मैच्योरिटी, प्रमोशन, ब्रांड फोकस, ग्रोथ स्लोज डाउन, एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर रिटेन करते हो, बेनिफिट रीप करते हो. ठीक है, डिक्लाइन, प्रॉफिट, सेल्स डिक्लाइनिंग एटसेट्रा. सो यू नो मिहिर, ऑलरेडी अगर ये पीएलसी दिसंबर 21 में आया भी है ना, ये मतलब ऐसे क्वेश्चंस है ना जिसको इंस्टीट्यूट रिपीट कर सकता है. दीज आर एवरग्रीन क्वेश्चंस, सो वी कैन नॉट टेक अ चांस ऑन लिविंग दीज थिंग्स. दिस कैन कम इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, कहीं पे भी दे सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएलसी. अब आपके मैट में ना एक डायग्राम भी है पीएलसी को लेकर जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ. तो अगर मान लो और ज्यादा मार्क्स का आ गया, 6 मार्क्स का आ गया, तो डायग्राम भी बना देना, बहुत इजी है. सी, तो आप क्या देख रहे हो? सेल्स और वॉल्यूम दोनों इंट्रोडक्टरी स्टेज में क्या है? एकदम लो है. देख रहे हो? ग्रोथ में राइज हो रहा है दोनों, मैच्योरिटी में दोनों हाईएस्ट लेवल पे, सेल्स भी और प्रॉफिट भी, और डिक्लाइन में दे आर स्लोली फॉलिंग डाउन, है ना. सो इट इज बिकमिंग लाइक एन इन्वर्टेड यू शेप. इट इज व्हाट? यू की इन्वर्टेड यू, उल्टा यू. पहले राइज कर रहा है, धीरे धीरे इंट्रोडक्टरी में, ग्रोथ में और राइज किया, मैच्योरिटी में एकदम मैक्सिमम लेवल पे है बोथ सेल्स एंड प्रॉफिट, एंड देन इन डिक्लाइन बोथ द कर्व्स आर गोइंग डाउन, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है. क्लियर है? तो मान लो एग्जाम में डायग्राम दिया हुआ है एंड देन दे आर आस्किंग यू किसको फिल करो, सो यू शुड नो द डायग्राम, दैट इज द थिंग. ठीक है, यू शुड नो द डायग्राम. ऑलराइट, क्लियर है? So this completes your PLC, product life cycle, and you know the good news is with this we have completed your chapter 3. पूरा study note 3 हो गया, कितना आसान था. फिर study note 2 ऑलरेडी हो चुका है, 1 हो चुका है. 4 में हम लोग जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2 कर चुके हैं, असाइनमेंट, सिमुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन वहां इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, और लीनियर प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है जो बचा हुआ है ना. फिर उसके अलावा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो बचा हुआ है. PERT and CPM is important, that is left out. All right, so we are going to discuss that. So that's it for today. Let us keep till here. And there is an announcement. What I was planning कि कल से ना, क्योंकि अब 8 बजे आपका डेली RTP MTP sessions है with all the faculties of MEPL. Please comment me in the chat box whether I can keep the class at 7 PM by your permission. क्या 7 बजे ठीक रहेगा रखना? बताओ. Is 7 PM good? Is 7 PM good? शिक्षा आपने बताया नहीं हाइट कैसे बढ़ सकता है. ओके, 7 PM सही रहेगा क्या? बता दो ना एक बार. 7 बजे तो आपका कोई कमिटमेंट नहीं है. ठीक है, तो अब से आई विल ट्राई कि मैं 7 बजे रख दूं. ओके, थैंक यू मिहिर. चलो, सो प्लीज गिव मी योर कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, चलो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे, बाय बाय, टेक केयर. तो अपना